हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, सेहत तंदुरुस्त होगी आपकी। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ी सी हमारी सेहत को ख़राब कर सकता है। ठीक है, आज का मुद्दा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल रात से एक बहुत बड़ी न्यूज़ हाइक में बनी हुई है, डाटा लीक। 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो डाटा है वो लीक हो चुका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बेसिकली यूएस की एक कंपनी है रीसिक्योरिटी, जिसने इस बात का खुलासा किया है कि 81 करोड़ लोगों का, भारतीय लोगों का डाटा डार्क वेब पे अवेलेबल है। ये सारा मुद्दा क्या है, ये टॉपिक क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आज इस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों के साथ वो मुद्दे डिस्कस करते हैं जो आपके आम मर्रा जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज को एनहेंस करते हैं और आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में आपके साथ आगे क्या हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है डाटा लीक। आधार का डाटा लीक हुआ है क्लास। 142 करोड़ की आबादी है इस मुल्क की, एंड आई होप आधार के बारे में आई होप इस देश के हर नागरिक को पता होगा। ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हमारी पहचान जो है वो सबसे बड़ी आधार कार्ड से है। लेकिन आधार कार्ड हमारा तकरीबन हर जगह लिंक है। हम कोई काम करते हैं ना, हमसे आधार मांगा जाता है। हम कोई सर्विसेज लेते हैं, हम गाड़ी परचेज करते हैं, हम वोटर कार्ड बनवाते हैं, हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, यहाँ तक कि जब हम किसी होटल में चेक इन भी करते हैं तो भी हमसे आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ना। सुनने में कितना नॉर्मल सा लग रहा है ना, सिर्फ आधार कार्ड है, इंफॉर्मेशन ही है। लेकिन इस डाटा का बहुत बड़े लेवल पर मिसयूज हो सकता है और हो भी रहा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आधार के डाटा को लेकर बहुत बार कंट्रोवर्सीज हुई है। 81.5 यानी 81 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा डार्क वेब पे अवेलेबल है क्लास। आप सोच रहे होंगे कि यार ये मुद्दा कोई बहुत सीरियस है। दिस इज डेड सीरियस, बहुत एक्सट्रीमली सीरियस मुद्दा है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या है। ये टॉपिक डराने के लिए नहीं है, जागरूक करने के लिए। 142 करोड़ की आबादी है यार इस देश की, और उसमें 81 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो गया। ठीक है, अब बात ये हो जाती है कि ऐसा तो नहीं कि भारत ही ऐसी कंट्री है जहां पे डाटा लीक होता हो। ये डाटा हर जगह लीक होता है। जब किसी चीज के प्रोस आते हैं तो उसके कौन साथ में ही आते हैं। 2013 में याहू कंपनी का अगर आप हिसाब किताब देखें तो वहां आपको 3 बिलियन से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स की डिटेल जो है वो सामने आ गई थी। अब तक का सबसे बड़ा डाटा लीक माना जाता है। मैं आपसे बात करूंगा भारत के इतिहास में पिछले कुछ समय से जो डाटा लीक्स की इंफॉर्मेशन हुई है, डाटा लीक होता क्या है, ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट, इतना सीरियस क्यों है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज ऑफ द डाटा लीक। सबसे पहले आपको दिखेगा कि जो आधार डाटा लीक्ड इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विच वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 टेस्टिंग। आई होप भारत में तकरीबन शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जिसने कोविड-19 के टाइम पे किसी तरीके की कोई टेस्टिंग नहीं कराई। जैसे आरटीपीसीआर के टेस्ट वगैरह हो रहे थे, है ना, तो उस समय पर हमारे आधार की इंफॉर्मेशन ली जाती थी। हमारे जब वैक्सीन लग रही थी उसकी भी मैं बात करूंगा। कोविन ऐप का भी जो डाटा लीक हुआ था उसमें भी हम देख रहे थे कि हमारे आधार की इंफॉर्मेशन थी। तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये डाटा इकट्ठा किया था। तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि 90 जीबी का ये डाटा है जो कि आपका लीक हुआ है। आधार डाटा लीक केम फ्रॉम द नोटिस आफ्टर अ हैकर नोन एज PWN0001, पान 0001, इसको आप पढ़ सकते हो एक बार के लिए। ठीक है, PWN0001 ये यूजर नेम है जो कि डार्क वेब के ऊपर आपको ओपनली डाटा सेल करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल लगी हो। ठीक है ना, वो कहते हैं ना बिग बिलियंस डे टाइप सेल आती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बिग बिलियन डे से भी बड़ी सेल है क्लास। ठीक है, एंड ब्रीच द इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रीच फॉर्म्स आपको दिखेगा। फर्दर आपको दिखेगा द आधार लीक वाज नोटिस्ड बाय रीसिक्योरिटी, एक अमेरिकन एजेंसी है स्पेशलाइज्ड इन द साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस। भला हो इस कंपनी का जिसने इस डाटा के बारे में बात की। हालांकि अभी तक भारतीय ऑफिशियल्स ने इसके बारे में कहा है कि ऐसा कोई डाटा लीक नहीं हुआ है। वी आर वेरी मच श्योर कि अभी तक इसमें कोई खास जो कैजुअलिटी है या डिजास्टर अभी तक नहीं देखने को मिला है इस न्यूज से रिलेटेड। लेकिन ये न्यूज सेंसिटिव है क्लास की। इस तरीके से अगर आपका डाटा लीक हो रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो PWN0001 और रीसिक्योरिटी नाम की जो कंपनी है ये आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में बता रही है कि दिस यूजर वाज देयर जो डार्क वेब पे ओपनली आपको देखेगा तकरीबन $80,000 के अंदर, यूएस डॉलर्स के अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं वो स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा बिकॉज दीज आर द वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड डाटा कि जो डाटा की इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे उन्होंने अवेलेबल कराई, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली। आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक्सेल शीट के ऊपर वो डाटा बना है और आपको दिख रहा है
ड्यू टू सम सेंसिटिव इश्यूज ब्लर भी नहीं कर सकता हूं मैं, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आपका जो राइट टू प्राइवेसी उसको हिंडर ना करूं, और मैं उस इमेजेस को आपको नहीं दिखा रहा हूं बस मैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इससे रूबरू करवाऊं कि ये हुआ क्या है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ लीक की बात की जा रही है कि सबसे पहले अब ढूंढना ये है कि ये डाटा लीक कहां से हुआ है। ठीक है, अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि डाटा अननोन है, वी डोंट नो कि डाटा लीक कहां से हुआ है। सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दिया गया है इस केस को, लेकिन अभी तक हमें सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन लीक्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। द इंफॉर्मेशन लीक्ड अबाउट आधार, सबसे पहले आधार के अंदर आपका डाटा लीक हुआ है, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स हुई हैं, आपका नाम, फोन नंबर, टेम्परेरी एंड परमानेंट एड्रेस। आधार पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपका बायोमेट्रिक्स होता है यार। अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट क्रिमिनल हूं ना, बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो मैं बहुत बड़ा क्राइम आपके नाम पे बैठे बैठे कर सकता हूं और आपको पता नहीं लगेगा, और बायोमेट्रिक्स आपके होंगे। मैं अभी बहुत ग्रेविटेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है। अगर मैं किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी का पासपोर्ट यूज कर रहा हूं, तो मतलब मैंने आपके नाम पे पूरी आइडेंटिटी चोरी की है। ठीक है, कल को कौन बताएगा कि मैं अंशुल हूं कि वो अंशुल है, और इस अंशुल ने कुछ नहीं किया, उस अंशुल ने कुछ किया है। वी कैन नॉट जस्टिफाई दैट। इट इज अ सीरियस कंसर्न कि ये जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है ना, ये किस लेवल पे, किस सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। Authenticity, the authenticity of the leaked information was checked using the government portal Verify Aadhaar feature which authenticate the data Aadhaar information। अब वो कह रहा है कि वही अगर इसको देखा जाए तो आधार वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो वो डाटा वहां से मैच भी कर रहा है, बिकॉज रीसिक्योरिटी साइबर वेब लोगों ने उनसे, उस हैकर से बात की है। ठीक है, उन्होंने, आप जाके देखेंगे वेबसाइट पे, आप देखिएगा उनकी चैट का जो एक स्क्रीनशॉट है, उन्होंने बताया है, दिखाया है कि उन्होंने उनसे बातचीत की है कि डाटा अभी तक किसी को बेचा है, नहीं बेचा है, कितने का बेचा है, क्या कंसर्न है, उसके बारे में बात हुई है। ठीक है, फ्यूचर चैलेंजेस इसके अंदर क्या दिख रहे हैं? द मेन चैलेंज इज नाउ टू आइडेंटिफाई वेयर द ब्रीच ओरिजिनेटेड एज कोविड-19 टेस्ट इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड अक्रॉस बॉडीज लाइक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, ICMR एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब डाटा एक के पास तो है नहीं, मल्टीपल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास डाटा पड़ा हुआ है। अब कहाँ से लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, कितना लीक हुआ है, यार ये बड़ा मेजर कंसर्न हमारे लिए बन चुका है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कर्बिंग द आधार डाटा लीक। अभी आपको दिखेगा कि ICMR एक्चुअल में इसमें क्या कर सकती है जिससे हम इस डाटा के बारे में कुछ कर सकते हैं। ICMR is a premier body in the Indian responsible for formulation, coordination and promotion of biomedical research। अगर मैं ICMR को एक जर्नल इंट्रोडक्शन दूं तो भारत में जो बायोमेडिकल रिसर्चेज होते हैं तो उसके फॉर्मुलेशन को, उसके कैलकुलेशंस को, उसके प्रमोशन को ICMR ही देखती है। ठीक है, ICMR is funded by the Department of Health Research which comes under the Ministry of Health and Family Welfare। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर ही ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी काम करती है, जिसके पास ये पूरा का पूरा डाटा कलेक्टेड था। ठीक है, मैं पहले बता चुका 80 GB से ऊपर का डाटा है ये। ठीक है, अगर मैं रोल एंड इम्पैक्ट की बात फर्दर करूं तो करंटली 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ICMR के अंडर आते हैं और स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं। जैसे कि आपको दिखेगा ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया, कॉलरा, डायरिया, एड्स, न्यूट्रिशन, फूड्स एंड ड्रग्स, टॉक्सोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ऑन्कोलॉजी, आपको दिखेगा कि मेडिकल स्टैटिस्टिक, ये सारे काम ICMR करती है यार। सो दे आर डूइंग द बल्क ऑफ द वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है ना, तो इनके पास अगर ये डाटा है तो इस डाटा का अब सिस्टम किस तरीके से चलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो डार्क वेब है, दिस इज द थ्रेट, इस थ्रेट को समझने की कोशिश करते हैं। Dark web is a collection of internet sites which are hidden and can only be accessed by specialized web browser। देखो, अगर मैं अब डार्क वेब के ऊपर वीडियो बनाने बैठ जाऊंगा ना तो यार पूरा लेक्चर जा सकता है मेरा एक अलग से। ठीक है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डार्क वेब है क्या। ठीक है, पहली बात तो आपको दिखेगा कि जो आप नॉर्मल ब्राउजर्स यूज करते हो ना, जैसे क्रोम वगैरह यूज करते हो, उसमें एक इनकॉग्निटो मोड होता है, उसमें भी आपकी डाटा की इंफॉर्मेशन होती है यार, उसके बारे में वो एक्सेसिबल है, आप मैं कोई भी कर सकते हैं। डार्क वेब वो है जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स चाहिए होते हैं, और बहुत बार आप जब डार्क वेब में एंटर करते हैं तो वो एक्सेस डिनाइड करता है। तो यू नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट और प्रोफेशनली वेरी साउंड व्हेन यू कम्स टू द डार्क वेब। ठीक है, डार्क वेब कीप्स द इंटरनेट एक्टिविटी एनोनिमस एंड प्राइवेट विच इज यूजफुल फॉर बोथ लीगल एप्लीकेशंस।
किसी चीज़ का अगर प्लस है तो माइनस तो होगा ही। अगर मैं अपनी डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा के रखना चाहता हूँ तो डार्क वेब इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ से मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन इस काम में आप देखेंगे कि लीगल एक्टिविटीज़ कम है, इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। Individuals such as whistleblower who would be endangered by revealing the identity online makes the use of dark web. Whistleblowers वो होते हैं क्लास जो किसी चीज़ का खुलासा करते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं कि यार ऐसा हुआ है। जैसे कि अगर हम कुछ साल पहले देखें तो स्नोडन जो थे, एडवर्ड स्नोडन, वो CIA के केस में विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि 5i दुनिया में कैसे डाटास को यूज़ करती हैं, कैसे खुद के लोगों को स्पाई करती हैं। तो ये जो विसल ब्लोअर्स हैं यार, ते कोशिश करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बतानी होती है या कुछ ऐसा रिलीज करना होता है तो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी किसी के सामने ना आए। हालांकि एडवर्ड स्नोडन ने डार्क वेब का इस्तेमाल नहीं किया था, ही डायरेक्टली केम टू द पिक्चर। ठीक है, अभी बेसिकली 3 टाइप के वेब है। मैं आपको जनरली एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से बताने की कोशिश करूंगा। दिस फ्रॉम द ट्यूलेन स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एडवांसमेंट। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पिक्चर बताई कि इंटरनेट का सिस्टम क्या है, किस तरीके से। मेरे पीछे लगी एक पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, एक आइसबर्ग आपको दिख रहा है जिससे डूब के कभी जिससे टकराकर कभी टाइटैनिक डूबा था। ठीक है, तो उसी का एक एग्जांपल है। आपको जो सबसे ऊपर दिखता है इसको सरफेस वेब बोलते हैं, जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ 5%, मात्र 5% है ये जो आप एक्सेस कर पाते हो। जो आप यूज कर रहे हो ना, इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, किसी वेबसाइट पे एंटर करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हो वो आपका सरफेस इंटरनेट है जिसपे आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखेगा डीप वेब, 90% है। जनरली इसके अंदर आप लोग एक जनरल वेबसाइट से इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे किसी बैंकिंग की साइट है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी बैंकिंग साइट पर जाना है तो वो मुझे सरफेस वेब की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर मैं किसी बैंक की साइट में घुस गया तो मतलब मैं तो उसका डाटा निकाल लूंगा, कल को किसी के अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर कर लूंगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बेसिकली .com, .net, org जैसी जो साइट्स होती हैं वो आपकी सरफेस वेब पर होती हैं, और जो दूसरी हैं आपकी वो आपके पास डीप वेब में आएंगी, जिसमें आपको कुछ फायरवॉल्स, पासवर्ड्स वगैरह की जरूरत होती है, जिसकी लेयरिंग आफ्टर लेयरिंग आपको सिक्योरिटी दिखती है। अब आता है डार्क वेब। ठीक है, 5% एक ऐसा सिस्टम है यार, ये जो गहराई देख रहे हो ना लास्ट में सबसे नीचे जो है, ये डार्क वेब है, जिसके बारे में ना किसी के पास कोई खास, एक आम आदमी के पास इसकी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। जर्नल किसी ब्राउजर से आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया जहान के इलीगल काम यहाँ पर होते हैं। मैं आगे जाके आपको एग्जांपल्स दूंगा कि डार्क वेब पे होता क्या है, मतलब आपकी रूह कांप जाएगी कि लोग, इंसान कितना बड़ा जानवर है। मैं बार बार ये लाइन बोलता हूँ और सच में इंसान जानवर ही है। ठीक है ना, तो आपको दिखेगा कि कैसे इलीगल और इलीगल पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो अब्यूज एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ विक्टिम्स अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डिसिडेंट्स आर नोन एज यूज द डार्क वेब फॉर देयर एक्टिविटीज। देखो, खाली ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ गलत लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे सही लोग भी इसका आगे गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार कुछ पॉलिटिकली आपको दिखता है कि हनी ट्रैप जैसे सिस्टम डेवलप कर लिए जाते हैं। आपको दिखेगा कि इंफॉर्मेशंस जो हैं वो लीक कर दी जाती हैं, किसी की पर्सनल प्राइवेसी में एंटर कर लिया जाता है। तो इसमें डार्क वेब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, जैसे कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्राइवेट डाटा, जैसे कि हम कोविड की बात ही कर रहे हैं। नार्कोटिक्स, ड्रग्स वगैरह, आपको यहाँ पर आर्म्स, पोर्नोग्राफिक मटेरियल यहाँ पे दिखेगा। लोग लाइव रेप होते हुए देखने के पैसे देते हैं, इसमें लाइव मर्डर होते हुए देखने के पैसे देते हैं। हम इतने सैडिस्ट हैं, हम इतने दुखी हैं, इतने अपने दुख से भरे हुए हैं, अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाते कि हम लोग किसी को दुख में देख के खुश होते हैं। वो डायलॉग था ना 3 इडियट्स का, फ्रेंड फर्स्ट आ जाए तो खुशी होती है, लेकिन फ्रेंड लास्ट आए तो दुख होता है, लेकिन फ्रेंड फर्स्ट आ जाए तो और दुख होता है। इंसान का नेचर नहीं है यार ऐसा कि वो किसी की तरक्की को देखकर खुश हो। इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपको दिखेगा कि इंसान ज़्यादातर सैडिस्ट है, दुखी हैं, और उसी दुख का कोई ना कोई आपके बेनिफिट उठाता है। ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि लाइव मर्डर देखने के लिए, कट्स देखने के लिए, ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स या लाइव रेप देखने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं डार्क वेब पे। तो एक बड़ी इसकी डार्कनेस है। डार्क वेब की आगे भी फर्दर एक डार्कनेस है जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, डीप वेब की बात करते हैं तो प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड द रिस्क्स ऑफ आधार डाटा लीक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। द टर्म डीप वेब रेफर्स टू द ऑल वेब पेजेस दैट कैन नॉट बी इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सर्च इंजन से आप डीप वेब में नहीं जा सकते। डीप वेबसाइट्स में बी हिडन बाय हिडन पासवर्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी वर्क मेकिंग इट अनएक्सेसिबल फॉर द रेगुलर इंटरनेट
यूजर। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग किसी इंश्योरेंस की साइट हो तो आप उसमें डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, वो बैंक का अपना सिस्टम है जिसके थ्रू वो पूरा कोर पे काम चलाती है, ठीक है। डीप वेब अकाउंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल वेबसाइट्स, मैंने अभी आपको बताया कि 90% सारा यही है, ठीक है। और तकरीबन ये मेजोरिटी और काम जो लीगल और सेफ ही दिखाई देता है। बाकी जो आपको दिखेगा कि ओपन है, ओपन वेब पे प्रोटेक्ट हैं, लेकिन जब एक पोर्शन डीप वेब का ऐसा है जो डार्क वेब पे चला ही जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। ये ट्रेड ब्रेन्स ने ना एक बड़ा अच्छा डाटा मुझे सर्फाइज करने में हेल्प कर दिया, ठीक है। अभी जो इतने सालों में जो डाटा लीक्स हुए उसके बारे में हम बात करते हैं। 2021 में अपस्टॉक्स का आपको दिखेगा कि 25 लाख कंज्यूमर्स का जो डाटा है वो लीक हुआ था। डोमिनोज पिज़्ज़ा का आपको दिखेगा मई 2021 के अंदर जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है, ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन वो लीक हो गई थी। एयर इंडिया का डाटा मई 2021 में लीक हुआ था, तकरीबन आपको दिखेगा कि 4.5 मिलियन कस्टमर्स का डाटा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, उनके पासपोर्ट, सारे इंडेक्सेस की डिटेल्स लीक हुई थी। उसके आपको दिखेगा कि रशियन मालवेयर प्लांटेड फ्रॉम द सर्वर ऑफ नाइजीरिया, जिसमें तकरीबन 57 करोड़ का रैंसम अमाउंट मांगा गया था। सन फार्मा मार्च 2023 में आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आपको दिखेगा कि सिस्टम हैक कर लिया गया था। जून 2023 को एम्स का भी आपको दिखेगा कि डाटा लीक हुआ था और 200 करोड़ रुपए मांगे गए थे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था उस समय। और अक्टूबर 2023 में आपको दिख रहा है कि एक पर्सनल डाटा और लीक हुआ है 81 करोड़ लोगों का, जिसमें कोविड डाटा जो है वो लीक हुआ है। और आप देख सकते हैं कि $80,000 के अंदर ये डाटा अवेलेबल है। इसके बीच में कोविन लीक का इशू भी हुआ था कि जो कोविन ऐप थी हमारी, उसका भी डाटा ऑलमोस्ट लीक था, ठीक है। तो ये एक मेजर कंसर्न है जब पिछले हम कुछ सालों में देख रहे हैं कि डाटा हमारे लीक हो रहे हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में लाया गया था, ठीक है, ताकि जो पर्सनल डाटा है भारतीय लोगों का, क्योंकि हम लोग सारी दुनिया को अगर हम ध्यान से देखें तो डिजिटल वर्ल्ड से घिरे हुए हैं। हर जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर जगह हमारा डाटा अवेलेबल है। कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें वो एक्सेस मांगता है हमसे, एक्सेस डिनाई कर दे तो एप्लीकेशन रन नहीं करती, तो हम फंसे हुए हैं इस काम में। तो वी आर वेरी मच प्रोन टू बी गेट यू कैन से क्रुप्ट, और मतलब कोई भी हमें कभी भी चूना लगा सकता है, थूक लगा सकता है, ठीक है ना, आम भाषा के शब्द हैं। तो आपको दिखेगा कि जो पर्सनल डाटा एप्लीकेशन जो हमारे पास थे, जो भी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 था, उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले एप्लीकेशन, द बिल विल बी एप्लीकेबल फॉर प्रोसेसिंग द डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया विद डाटा बीइंग कलेक्टेड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके का डाटा कलेक्ट करते हो तो ये दोनों पे लागू था। इट विल आल्सो अप्लाई टू द डाटा प्रोसेस्ड आउटसाइड इंडिया इफ देयर इज ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। कोई कंपनी अगर भारत से बाहर है लेकिन वो भारत में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो भी आपके डाटा को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। कंसेंट, आपके बिना पूछे कोई भी वॉलंटरली आपसे बिना पूछे आपका डाटा नहीं यूज करेगा, ठीक है, आपसे पूछे बिना आपका डाटा स्टोर नहीं करेगा। तो ये आपको ये लाइसेंस जो है वो दिया गया था कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपके कंसेंट के बिना किसी तरीके का डाटा नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। फर्दर अगर बात की जाए तो डाटा सिक्योरिटी एंड डिलीशन, द डाटा कलेक्टिंग एंटिटीज विल हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कीप डाटा सिक्योर एंड डिलीट डाटा वंस इट्स पर्पस हैज बीन मेट। वो कहते हैं डाटा कलेक्ट करो, उतनी ही इंफॉर्मेशन रखो जितनी चाहिए, डाटा सिक्योर भी होना चाहिए, प्लस जब काम खत्म हो जाए तो डाटा डिलीट हो जाए। बल्क में डाटा मत बना के रखो यार, डाटा खरीदे। जैसे आप लोगों ने बचपन में कभी देखा होगा, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कॉलेज से रैंडमली कॉल आ जाता है ना। जैसे आप प्लस 2 के बाद देखते हो तो आपको बहुत सारे कॉलेज से बैठे बैठाए फोन आ जाते हैं। कहाँ से आया आपका नंबर? आपके स्कूल वाले डाटा बेचते हैं। समझ आया? कितनी छोटी चीज है। आपके स्कूल वाले भी आपका डाटा बेचते हैं, आपके कॉलेज वाले आपके डाटा बेचते हैं, उस डाटा के पैसे, फोन नंबर देना है सिर्फ आपका। लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। हाउ कैन समबडी यूज योर फोन नंबर टू बी गेट सेल्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन? यही कंसर्न की बात है, लेकिन हम लोग इसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं उठाते। इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल विल हैव द राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, सीक करेक्शन एंड एंश्योर एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। आपको आपके डाटा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या कोई ऐसी गड़बड़ हुई है तो आपका रीएड्रेसल, ग्रीवियंस यानी आपकी कंप्लेंट को सुने जाना भी आपका अधिकार है। एग्जम्पशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस इन द बिल in the interest of security of state public order and prevention of offenses। अब ये सारे कानून कहीं ना कहीं भारतीय वेबसाइट्स पे लागू नहीं हो रहे हैं और उसी में से डाटा लीक भी हुआ है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा कंसर्न की बात है।
अथॉरिटी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे, will be set up by the government of India to educate on the non-compliance with the provisions of the bill. अगर इस बिल से रिलेटेड किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है या इसके डाटास को ब्रीच करता है या इस नियम कानून का उल्लंघन करता है तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया विल टेक एन एक्शन। याद रखिएगा, नया बोर्ड बनेगा जो इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि पेनल्टीज बताई गई हैं, 250 करोड़ तक की पेनल्टीज है अगर आप इसके कंप्लायंस के साथ नहीं जाते हैं। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, मुद्दे पर आऊं, तो बात यह है कि अगर आधार जैसे डेटास लीक हो रहे हैं तो यार ये किसी भी पर्पस पे यूज हो सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कल को कोई भी आपका डाटा यूज कर सकता है, कल को कहीं पर भी ये मिसयूज हो सकता है, कोई क्राइम होगा तो आपके नाम पर आएगा, बैठे बैठा आपका अकाउंट जो है वो साफ हो सकता है। आजकल हम वैसे भी साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। स्विम स्वैप जैसे सिस्टम आपको मार्केट में दिख रहे हैं। आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको कॉल करके बताया जाता है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, आपको फाइन लग रहा है। मेरे पास तो बहुत फोन आते हैं, चलो भगवान की बड़ी दया है कि नॉलेजेबल आदमी है इसलिए बच जाते हैं, वरना आप देखेंगे कि रोज की फ्रीक्वेंसी आपके नंबर्स के ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कहीं पर अपने डाटास को यूज करते हैं तो उसको परमानेंटली सेव मत कीजिए, स्पेशली अपनी बैंक रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सेव मत कीजिए। जितना आप अपना डाटा सेव करते हैं उसको बल्कि चाहे अपने पास लिख के एक डायरी में रख लो, सो दैट यू कैन यूज इट री अगेन एंड अगेन। आप कभी होटल्स में चेक इन करते हैं तो आपको आधार कार्ड पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, मास्क आधार कार्ड। याद रखिएगा, इसको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको हर जगह अपने पूरे आधार की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे अप्लाई फॉर मास्क आधार कार्ड का ऑप्शन होता है, आप वहां पे क्लिक कीजिए। उसमें आपके पूरे आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसमें से कुछ सेंसिटिव पार्ट, आपका पूरा आधार कार्ड का नंबर नहीं होगा, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं। आपके एड्रेस को जितना रिक्वायर्ड है वो उतना ही दिखाता है, आपके नाम को पूरा वो हाइड करता है, आपके फोटोज को ब्लर करता है। दैट विल हेल्प यू कि आपका डाटा शायद लीक ना हो। तो प्लीज सेफ मेथड्स का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सो अभी तो भगवान की दया ये है कि देखते हैं इस डाटा का क्या हुआ। अभी तक ये डाटा रिसिक्योरिटी के अकॉर्डिंग किसी ने नहीं खरीदा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स और क्राइम्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। आई होप ये आपके काम की होगी और आप सतर्क रहेंगे, सेफ रहेंगे। थोड़ा सा सावधान इंडिया जैसा साउंड कर रहा है, बट एक्चुअली आपको बहुत जरूरत है कि आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन अस ऑन द Instagram, Telegram and YouTube channels for the better information and for the more better videos. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं हाउ आपको ये वीडियो आपको कैसा लगता है। और कोई टॉपिक मैं बार बार बोलता हूं, आपको लगता है जिस टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज कमेंट इनटू दैट। वी विल फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड वी विल डेफिनेटली प्रेजेंट दैट वीडियो फॉर यू। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।